श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजूला। उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाए, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की पावन पवित्र आनंददायिनी कल्याणकारिणी वाणी, जिसमें आप श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र। श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र, जिसे प्रभु महावीर की अंतिम देशना भी कहा जाता है। वीर प्रभु के अंतिम क्षण के रत्न जड़ित है मोर, मानव उत्तराध्ययन को खोल, मानव उत्तराध्ययन को खोल। प्रभु के अंतिम क्षण के रत्न जड़ित है मोर, मानव उत्तराध्ययन को खोल, मानव उत्तराध्ययन को खोल। श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र, इसे उत्तराध्ययन सूत्र क्यों कहा जाता है? एक बार हमने प्रारंभ किया था बताना कि दो शब्द हैं, उत्तर प्लस अध्ययन। अध्ययन का अर्थ पढ़ना, स्टडी करना, और उत्तर शब्द के दो अर्थ बताए थे। एक उत्तर दिशा और दूसरा प्रश्न का जवाब। तीसरा अर्थ, उत्तर कहते हैं पश्चातवर्ती, बाद वाले को, जो बाद में हुआ हो। उत्तराध्ययन सूत्र भगवान के जीवन के अंतिम समय में, यानी बाद में, सबसे लास्ट में, समझ आ रही है, जिसमें बाद वाले उपदेश हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं और दूसरे रूप में ऐसे भी कह सकते हैं कि प्राचीन काल में जब तक 10वें कालीन सूत्र की रचना नहीं हुई थी, तब तक जब कोई साधक संयम ग्रहण करता था, दीक्षा लेता था, तो उसे सबसे पहले आचरण सूत्र पढ़ाया जाता है। पहले आचरण और आचरण के बाद उत्तराध्ययन। कब तक? जब तक 10वें कालीन सूत्र की रचना नहीं हुई, तब तक पहले कौन सा पढ़ाते थे? आचरण, और आचरण के बाद उत्तराध्ययन। और जब 10वें कालीन सूत्र की रचना हो गई, तो पहले 10वें कालीन पढ़ाया जाता है और फिर उत्तराध्ययन। यानी पहले आचरण के बाद और फिर 10वें कालीन के बाद उत्तराध्ययन सूत्र पढ़ाया जाता है। तो बाद में पढ़ाए जाने के कारण इसे उत्तर अध्ययन। क्लियर हो गया? उत्तर शब्द का अर्थ है बाद में, और भगवान महावीर ने सबसे बाद में उपदेश दिया, इसलिए भी उत्तराध्ययन कहा जाता है।
एक और अर्थ है। उत्तर कहते हैं श्रेष्ठ को। श्रेष्ठ मतलब बेस्ट, हाँ जी, सबसे अच्छा। जिनवाणी सारी बहुत अच्छी है, पर उत्तर शब्द का अर्थ है उसमें भी और अच्छी, अच्छों में भी और अच्छा और श्रेष्ठ। तो उत्तराध्ययन सूत्र का एक एक अध्ययन, एक एक इसकी गाथा, एक एक चरण, एक एक पद एक से बढ़कर एक श्रेष्ठ है, उत्तम है। इसलिए उत्तराध्ययन कहा, यानी श्रेष्ठ अध्ययन कहा जाता है। उत्तराध्ययन सूत्र रत्नाकर के समान है। किसके समान? रत्नाकर। रत्नाकर किसे कहते हैं? रत्नाकर शब्द समुद्र का पर्यायवाची है। रत्नाकर शब्द किसका पर्यायवाची है? समुद्र का। और समुद्र को रत्नाकर कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें रत्नों की खान होती है। अब समुद्र में से रत्न किसे प्राप्त होते हैं? बिल्कुल, जो गोताखोर उसमें डुबकी लगाता है, गहराई में जाता है, खोजता है, और वो नीचे से समुद्र तल की मिट्टी लेकर के ऊपर आता है, और उसमें अगर किस्मत अच्छी है तो उस मिट्टी में रतन निकल आते हैं। और हो सकता है कि कभी कभी खाली मिट्टी आ जाए, संभावना है ना, जरूरी नहीं कि हर बार में रत्न मिले, पर फिर भी रत्न की आशा में वो बार बार क्या लगाता है? डुबकी लगाता है, गहराई में जाता है। तो समुद्र में से रत्न प्राप्त करने के लिए गहराई तक डुबकी लगानी पड़ती है, और फिर भी मिले या ना मिले कोई गारंटी नहीं है। पर उत्तराध्ययन सूत्र रूपी समुद्र में इतने रत्न हैं कि जो व्यक्ति एक बार अध्ययन करता है, हाँ जी, कहीं से भी पढ़ लो, कोई भी अध्याय देख लो, कोई भी गाथा देख लो, हर गाथा के अंदर आपको एक से बढ़कर एक रत्न प्राप्त। अगर ऊपर ऊपर से भी देखोगे तो भी बहुत कुछ मिल जाएगा। अक्सर ऐसा होता है, किसी ग्रंथ को, किसी शास्त्र को, किसी पुस्तक को हम एक बार पढ़ते हैं तो सारी बातें समझ में नहीं आती, फिर दूसरी बार पढ़ते हैं तो पहले से थोड़ा और अच्छा समझ में आता है, तीसरी बार पढ़ते हैं तो और अच्छा समझ में आता है? तो ऐसे ही उत्तराध्ययन सूत्र को जो एक बार पढ़ता है, दो बार पढ़ता है, 4 बार पढ़ता है, 10 बार पढ़ता है, जितनी बार पढ़ेंगे, जितनी बार सुनेंगे, उतने ही अधिक एक से बढ़कर एक अनमोल रत्न हमें प्राप्त। समझ आएंगे? जैसे जो लोग तीर्थ यात्रा में विश्वास करते हैं, कोई 4 धाम की यात्रा करते हैं, कोई वैष्णो देवी पर जाके आते हैं, कोई समीक्षी पर भी जाते हैं, कोई तिजारा भी जाते हैं, कहीं हर महीने जाते हैं, कोई नागोड़ा भैरव जी के दर्शन करके आते हैं, तो वो मन में उनके भाव बनता रहता है कि हम कितनी बार ये यात्रा कराए। हाँ जी, हमने कितनी बार गंगा स्नान कर लिया, हमने कितनी बार ये तीर्थ कर लिया। तो उस तीर्थ की यात्रा
है, इस विषय में तो हम कुछ विशेष नहीं कह सकते, पर उत्तराध्ययन सूत्र रूपी तीर्थ ऐसा है, इसकी जब जब यात्रा करेंगे, यात्रा करने का मतलब जब जब इसका पारायण करेंगे, अध्ययन करेंगे, जब जब हम इसकी रिवीजन करेंगे, तब तब हम पहले से और नए होते हुए चलेंगे। मन में भाव रहे कि हमको अपनी जिंदगी में 108 बार उत्तराध्ययन सूत्र पढ़ना है। हमको हर रोज कम से कम कितने अध्ययन उत्तराध्ययन सूत्र के पढ़ने। कितने साधु साध्वी ऐसे हैं जो उत्तराध्ययन सूत्र का प्रतिदिन स्वाध्याय करते हैं। आज 5 अध्याय पढ़ लिए, कल अगले 5, परसों उससे अगले 5, समझ आ गया। तो ऐसे रूटीन में उत्तराध्ययन सूत्र का स्वाध्याय चलता है। उत्तराध्ययन सूत्र अगर समझ में नहीं भी आए, वैसे तो इतना आसान है कि बच्चा भी पढ़े वो भी समझ जाएगा, इतना सरल है। पर फिर भी मान लो मूल पाठ पढ़ रहे हैं, अर्थ नहीं पढ़ा है, अर्थ नहीं समझा है, केवल मूल पाठ का अध्ययन कर रहे हैं, तो वो खाली मूल पाठ का अध्ययन भी इतना इफेक्टिव है जैसे किसी व्यक्ति को किसी सर्प में डंक लगा दिया और जहर ने शरीर में जाकर के उस व्यक्ति को मूर्छित कर दिया। मूर्छित व्यक्ति को कुछ नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है। गारुड़ी आता है, मंत्र पढ़ता है, उस मंत्र को वो जो मूर्छित पड़ा व्यक्ति है ना सुन रहा है, क्योंकि सुनने में उसका ध्यान नहीं, उसे पता है ना, उसको समझ रहा है। जब सुनिए या तो समझिएगा कैसे, कुछ नहीं कर रहा, वो अपनी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, पर फिर भी मंत्रों का ऐसा प्रभाव होता है कि धीरे धीरे करके वो जहर उतर और वो व्यक्ति होश में आ जाता है। ऐसे ही जिन वाणी आगम वाणी नहीं भी समझ में आती हो तो भी पढ़ ली जाए, सुन ली जाए, तो हमारी आत्मा के ऊपर लगे हुए 8 कर्मों के जहर को उतारने में समर्थ है, सक्षम। तो ऐसा महान उत्तराध्ययन सूत्र जिसके 36 अध्ययन, कितने 36 अध्ययन, और 36 अध्ययनों में से पहला अध्ययन जिसका नाम है विनय श्रुति, बाकी सब कुछ बाद में, पहले विनय। अपना बेटा भी हो, पोता भी हो, दुकान का कर्मचारी हो, फैक्ट्री के वर्कर हो, कोई भी, कोई दुश्मन भी, अगर हम विनय पूर्वक बोलते हैं, अगर हम स्वयं अपने आप को विनयवान बनाते हैं तो दूसरा भी विनय पूर्वक ही जवाब दे। मान लो कोई क्रोधी से क्रोधी व्यक्ति है, प्रचंड क्रोधी, उसको भी काबू करने की शक्ति विनय के अंदर होती है। किसमें होती है? विनय की। कोई कितना क्रूर हो, जटिल हो, टेढ़ी नेचर का, विनय
पर सामने वाला मीठा बोलता है तो अपने आप को अच्छा लगता है कि नहीं लगता? ऐसे ही अगर सामने वाला क्रोधी है और हम विनय से पेश आ रहे हैं तो सामने वाला एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं, कभी तो गौर करेगा, कभी तो उसके अंदर भी नम्रता आएगी, कभी तो वो भी प्यार से बोलेगा। तो कहते हैं विनय वशीकरण मंत्र है। विनय वशीकरण मंत्र और अहंकार की बोली, हाँ जी, जैसे दूध के अंदर मनोदूध है, एक बूंद जहर की गिर जाए तो सारा दूध बेकार हो जाता है। तो हमारी सबसे पहले बोली के अंदर विनय आनी चाहिए। धर्मात्मा की पहचान होती है, हाँ जी, हम सब धर्म करते हैं, समाई करते हैं, जीव हिंसा का त्याग करते हैं, माला करते हैं, तपस्या करते हैं, अठाइयाँ करते हैं, कितना भी कुछ कर रहे हैं। वो सब कुछ केवल अपने लिए है, हाँ जी, वो सब कुछ किसके लिए है? केवल अपने लिए। और अगर हम अपनी बोली में विनय ले आते हैं, अपने व्यवहार में नम्रता ले आते हैं, तो वो अपने लिए भी कल्याणकारी है और अपनों के लिए भी, सबके लिए कल्याणकारी है। जहाँ विनय है वहाँ स्वर्ग है, जहाँ विनय है वहाँ स्वर्ग है। स्वर्ग के लिए मरने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मरने के बाद ही स्वर्ग मिलेगा। हम जीते जी भी स्वर्गवासी हो सकते हैं। मरने के बाद लगाते हैं ना नाम के आगे, क्या लगाते हैं? स्वर्गीय, स्वर्गवासी। तो कोई स्वर्गवासी होना चाहता है? स्वर्गवासी होने का मतलब केवल मरना ही नहीं है। स्वर्गवासी होने का मतलब स्वर्ग में निवास करने वाला। स्वर्गवासी का मतलब स्वर्ग में निवास करने वाला। हम सब स्वर्ग में निवास तो करना चाहते हैं, पर स्वर्गवासी होना, तो स्वर्ग में निवास करने के लिए स्वर्गवासी होने की जरूरत नहीं। केवल अपने मन में, अपने घर में, अपने परिवार में विनय लाने की जरूरत है। भगवान श्री महावीर स्वामी जी फरमाते, किसी भी साधना में कब मन लगेगा? तपस्या में, सामायिक में, जाप में, पाठ में मन कब लगेगा? जब मन शांत हो, जब मन शांत। अगर दिमाग में उधेड़-बुन चल रही है, उठपटांग विचार आ रहे हैं, किसी से तू मैं हो गई, किसी से अनबन हो गई, तो वही बात दिमाग में घूमती रहती। तो जब तक वो बातें दिमाग में घूमेंगी तब तक मन धर्म में लगे नहीं सकता, धर्म करने का मन ही नहीं करेगा। तो धर्म में मन लगाने के लिए दिमाग से ये उधेड़-बुन, ये तू मैंने, ये अनुभव की बातें सब क्या करनी पड़ेगी? निकालनी पड़ेगी। और दिमाग से निकालने के लिए इन बातों को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक है तब तक अपना प्रभाव दिमाग पे दिखाएंगे। तो इनका प्रभाव दिमाग पे ना पड़े, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इन बातों को खत्म करना पड़ेगा। और खत्म कैसे होगी? विनय से। और कोई तरीका नहीं है। अकड़ के खड़े रहो, जब तक अकड़ के खड़े रहोगे तब तक ना अपने मन को चैन और ना दूसरे के मन को चैन। जैसे ही झुक जाओगे अपना मन भी शांत,
तो दूसरे का मन भी शांत। इसलिए सबसे पहला अध्ययन विनय। सीख लो ये बात, पल्ले गांठ बांध लो। जरा सा भी कहीं तनाव आने लगे, तनाव कहीं आने लगे, खुद झुक जाना, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जितने बहस करोगे, जितना अकड़ोगे, उतना अपना ही नुकसान है। बस ये सोच के चलो। आग जब जलती है ना, आग जब जलती है तो दूसरे तक सेक पहुंचाती है, दूसरे तक उसकी तपस पहुंचती है। पर जिस चीज में आग लगी है उसको वो क्या कर देती है, जला देती है। जानती हो ना सभी। तो गुस्सा आने का मतलब सबसे पहले वो हमें जलाएगा और फिर उसका सेक दूसरे तक जाएगा। तो पहले अपने आप को ठंडा रखना, पहले अपने आप के अंदर ये सोच लो कि मैं झुक जाऊंगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कम से कम परिवार में प्रेम तो रहे, कम से कम परिवार में, समाज में शांति तो रहे। और झुकने वाले को हमेशा आदर मिलता है, सम्मान मिलता है। ये मत सोचना मैं झुक गया तो लोग क्या करेंगे, ये भी बहुत बड़ी बाधा होती है। अगर मैं झुक गया तो लोग सोचेंगे इसी की गलती है। इस वजह से लोग झुकते नहीं है। पर लोगों ने तो कुछ ना कुछ सोचना ही है। लोगों की सोच को लेकर आप अपने आप को कब तक परेशान करते रहे। तो हम अपने आप को शांत करें। भगवान कहते हैं शांत मन होगा तो धर्म में लगेगा, शांत मन होगा तो आगे की साधना कर पाओगे। अगर मन शांत नहीं है तो आगे की साधना भी नहीं। इसलिए भगवान ने मन शांत रखने के तरीके बताए। उत्तराध्याय सूत्र के पहले अध्याय के साधु साध्वी और श्रावक श्राविका सब साधना के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। साधु साध्वी और श्रावक। तो साधु साध्वी हमारे यहाँ पर गुरु और शिष्य का संबंध होता है और आपके यहाँ पर पिता पुत्र का, सास बहू का संबंध होता है। हाँ जी। तो परिवार में चाहे ये साध्वी परिवार हो चाहे वो गृहस्थ परिवार, शांति रहनी जरूरी है। शांति रखने के लिए क्या करना है? पहले शिष्यों के लिए कर्तव्य बताया। पहले कर्तव्य किसके लिए बताया? क्योंकि कोई भी व्यक्ति पहले शिष्य बनता है, बाद में गुरु बनता है। हाँ जी। आपके यहाँ पर भी पहले बेटी बनती है, बाद में बहू बनती है। पहले बेटा बनता है, बाद में ससुर बनता है, बाप बनता है। तो इसलिए पहला कर्तव्य बच्चों के लिए बताया। बड़ों के सामने रहना, इधर उधर झुक करके नहीं बैठना, बड़ों की आज्ञा में रहना। बड़े जो आज्ञा दे रहे हैं उसमें क्या रहस्य है, वो ऐसा काम करने के लिए क्यों कह रहे हैं, इसे हम नहीं जानते। हाँ जी। बस बिना सोचे हम उस आज्ञा को क्या करें, पालन करें। एक गुरु जी का एक शिष्य था, बहुत बीमार रहता। एक बार आश्रम के अंदर एक सर्प आ गया, जहरीला। गुरु जी ने उस शिष्य को कहा, जाओ इस सर्प को पकड़ो और इसके दांतों को गिनो। अब सर्प के दांत गिनने का मतलब मौत के मुंह में जाना। और जो अविदित होगा वो यहाँ पे नहीं कर पाएगा। मैं तो पहले भी मान लेता हूँ, ऊपर से गुरु जी मेरे को मारना चाहते हैं, है ना। जो अविदित होगा
वो यही तो सोचेगा, पर वो शिष्य बड़ा विनय मानता। कहने लगा गुरु जी की इस आज्ञा में भी कोई राज होगा। चला गया, सर्प डंक मारता रहा और वो दांत गिनता रहा, सर्प डसता रहा और वो दांत गिनता रहा। सर्प का जहर शरीर में प्रवेश किया, मूर्छित हो गया। सर्प तो निकल गया, वो वहीं पे पड़ा है झाड़ियों के बीच में। गुरुजी ने कंबल और डाल दिया। बाकी शिष्य सोचते हैं आज ही क्या हुआ आश्रम के अंदर, गुरुजी ने अपने चेले को मरवा दिया। पर थोड़ी देर बाद पता चलता है कि वो चेला तो बिल्कुल ठीक होकर बैठ गया, क्योंकि शरीर के अंदर जो बीमारी थी, जो जहर था, वो सांप के जहर से क्या हो गया, खत्म हो गया। तो गुरु क्या आज्ञा दे रहे हैं इस विषय में, शिष्य समझे ना समझे बस पालन जरूर करते। कहते हैं एक बार ऐसे ही एक गुरु था और एक शिष्य था। शिष्य अंदर सो रहा है और गुरु जी बाहर बैठे हैं। रात का समय, नींद खुल गई, आकर के ज्ञान साधना में बैठ गए। गुरु जी ने देखा एक सर्प कुटिया के अंदर प्रवेश करने लगा, तो उन्होंने उस सर्प को रोका। भाई तो अंदर क्यों प्रवेश कर रहा है? कहने लगा मुझे सोया है ना, उसको डसना है, उसका खून पीना है मुझे। गुरुजी ने कहा तूने उसका खून पीना है ना, उसको बिना डसे अगर तेरे मुंह में खून दे दूं उसका, कहते कोई नहीं, मेरे को तो खून पीने से मतलब है। अब गुरुजी अंदर आए, एक चाकू लेके, एक कटोरा लेके आकर के शिष्य की छाती पर बैठ गए। अब कोई छाती के ऊपर बैठेगा तो नींद तो खुलेगी ना। अब शिष्य की नींद खुली, आँख खोल करके देखा गुरुजी है, फिर आँखें बंद कर। कितना विश्वास! गुरुजी ने उसकी गर्दन पर कट लगाया, वो खून कटोरे में दिया, लेकर के बाहर आए, सांप के आगे रख दिया, सांप ने खून पिया और चला गया। शिष्य को दर्द तो हो ही रहा है ना, कट लगा है, खून निकाला है, पर कुछ नहीं, वैसे के वैसे लेटा है। सुबह उठा, वैसे के वैसे दिनचर्या में जो रूटीन था वैसे। अब गुरुजी अपने शिष्य से पूछते हैं कि बेटा रात को जब मैंने तेरी गर्दन के ऊपर चाकू से कट लगाया और तेरा खून निकाला, तुझे पता नहीं चला क्या? क्या तेरी नींद नहीं खुली? तू इतनी बेहोशी में सो रहा था? तो कहने लगा गुरुजी मुझे सब पता चल गया था, जब आप मेरी छाती पे बैठे थे ना तो मेरी तबीयत नहीं खुल गई। कहते फिर तो उठा ही नहीं, कुछ बोला नहीं कि मैं तेरी छाती पे बैठा हूँ चाकू लेकर के और तेरी गर्दन के ऊपर चाकू चला रहा हूँ, तू कुछ बोला नहीं। कहने लगा गुरुजी बोलता तो मैं तब जब कोई और होता, जब गुरुजी स्वयं मेरी छाती पे बैठे हैं, स्वयं चाकू लेके मेरी गर्दन काट रहे हैं, तो मुझे कटवाने में क्या है? इसके अंदर भी मेरा जरूर कुछ ना कुछ भला ही होगा। तो इसलिए गुरुजी मैं कुछ नहीं बोला। तो जहाँ इतनी विनय, इतना समर्पण, इतना प्रेम होता है, वहाँ जीवन स्वर्ग बन जाता। तो ये है विनय स्टोरी, बड़ी लंबी चौड़ी चर्चाएं हैं, आप आते रहें, सुनते